में मैंने स्मरण ही नहीं किया। अब मुझे इस बात का दुख है कि मैं कैसा कृतज्ञ हूँ। कहा महाराज, आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माँ पीछे नहीं होती, वो आगे वाली विमान पे जा रही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आपकी माँ, भक्तों की माँ पीछे क्यों रहेगी? वो अग्रिम विमान में जा रही है। तो बड़े गदगद हुए। ध्रुव लोक में ध्रुव जी का प्रवेश, अद्भुत चरित्र है ध्रुव चरित्र। सज्जनों, संपूर्ण जीवन को समझ लेने के लिए एक ही कथा काफी है। इन्हीं एक चरित्र में सर्वांग जीवन का और प्राय सभी क्षेत्रों का चिंतन है। तथ्य का मौलिक निवेदन इसमें किया गया है। जीव कैसे जीवन जिए। महाराज ध्रुव की परंपरा चली। धर्म वंश में उत्कल नाम के राजा हुए। उत्कल राजा बहुत समय तक राजकाज को संभाला, पर मन में एक दिन विचार उठा, मैं राजा कब तक बना रहूंगा? यह राजकाज, प्रजा का प्रेम कभी कम होने वाला नहीं। धर्मात्मा राजा है। राजा को भगवान की भक्ति ने झकझोर डाला, छटपटाहट लगा दी। आज राज महल में आए, राज सिंहासन पर विराजमान हुए। मंत्री सामंतों की कतार लगी थी। निश्चित ही कोई मंत्रणा का अवसर था। और महाराज ज्यों ही सिंहासन पर बैठे, कामकाजी कागजातें थी, विचार रखना था, निर्णय के अवसर थे। और उत्कल राजा ने आज कुछ अलग ही किया। क्या किया? वहां जो भी कागजातें थी, फूल थे, गुलदस्ते थे, तोड़ तोड़ के फेंकना शुरू कर दिया। ये क्या हो गया? राजा इस समय जो भी स्वांग करते थे, उससे लक्षण प्रतीत हुआ कि राजा पागल हो गए हैं। पर राजा को कोई पागल कहे, संभव कैसे है? लोग मौन रहे। राजा सिंहासन से उठे और लोग जैसे कतारबद्ध होकर सम्मान में खड़े हो जाते हैं, खड़े जब थे पार्षद लोग, तो सबको झकझोरना शुरू किया। एक पागल जिससे उलझ जाए, ठीक उलझते हुए सभा से बाहर हुए। तो लोगों ने माना सचमुच राजा पागल हो गए। फिर राजसभा के बाद अपने भवन में प्रवेश करते हैं। रानियां सेवा के द्रव्य लेकर हाथ में खड़ी हैं स्वामी की स्वागत में, पर उनके साथ भी सद्व्यवहार नहीं, दुर्व्यवहार ही हुआ। उन रानियों को भी लगा राजा आज स्वस्थ नहीं है। भवन में प्रवेश किया। रानियां साथ में हैं। आज के दिन, कल के दिन, परसों, चौथे, लगातार 3-4 दिवस तक राजा पागल ही रहे। अब तो निश्चय कर लिया गया कि राजा पागल हो गए। पर राजा के पागलपन का प्रचार नहीं हुआ है। मंत्रियों ने जाना, रानियों ने जाना, और विकल्प का चिंतन होने लगा। दूसरी रानी जो ध्रुव कुमार की पत्नी भ्रमी थी, कल्प और वत्सर नाम के 2 बेटे थे। उनमें छोटे बेटे वत्सर को राजा बनाया गया। जब राजपद पर में आसीन हो गए वत्सर और उत्कल महाराज को यह ज्ञान हो गया, तो महल से निकले। पर न तो कोई आज पकड़ने वाला है, न कोई कतारें लगी है, न कोई उनसे पूछने वाला है। उस देश की जनता भी ज्यों की त्यों, पर पागल राजा है, यह बात ज्ञात हो चुका है। किसी ने पागल से मुंह लगाया नहीं। पागल है तो जाने दो। वही राजा कल तक जब कहीं प्रवेश करते राजभवन में, सिंहासन में, तो उनकी जो कदर थी वो कुछ और ही थी। लेकिन चूंकि पागल हो गए तो रनिवास से निकल के आए, राजमहल से निकले, राजमार्ग पर चले, राज को छोड़ तक दिया, पर किसी ने हाथ पकड़ा नहीं। पागल से कौन उलझे, छोड़ो। बहुत गजब बात है यहाँ। हरि भक्तों, व्यवहारिक जीने में, जीवन जीने में जब कभी लगे भजन करना है और भजन की अनुकूलता न मिले तो नकली पागल बन जाना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सब छोड़ देंगे। जो पकड़ रखे हैं उनको लगेगा जब पागल ही तो किस काम का। सारे बंधन कट जाते हैं जब जीव पागल हो जाता है। महाराज सचमुच पागल तो थे नहीं,
पर लगा बिना पागल बने कोई छोड़ेगा नहीं, इसलिए उन्होंने स्वांग बनाया और जहां राज से बाहर आए पागलपन का त्याग कर दिया और भगवान के भजन करने लग गए। जीवन में अवकाश तो निकालना होता है, रास्ते चुनने होते हैं। बहाना तो कुछ भी कर लो, पर भजन करने वाला ऐसे भी भजन कर लेते हैं। नकली पागल बन करके सत्ता से आप छूट गए, किसी ने बांधा ही नहीं, फट राजा दूसरे तैयार हो गए। तो ये व्यवस्था भगवान की अद्भुत चरित्र है। उन्हीं राजा की परंपरा में, अब बत्सर राजा की परंपरा में आगे आकर एक अंग नाम के राजा हुए। अब किंचित शब्दों में ही चर्चा रखें, बहुत कथा कहने का मन रहता है, बहुत से चरित्र हैं इस जीवन सब में। भागवत ऐसे भागवत नहीं है, वस्तुतः भागवत एक महासागर है, प्रेम का, भक्ति का, ज्ञान का। इसमें कहाँ हम लोग एक बूंद भी नहीं जुटा पाएंगे 7 दिन में। क्या सामर्थ्य हमारी है, हम तो तोतली भी नहीं सीखे, हम क्या कथा सुना देंगे। तो जीव का सामर्थ्य क्या कहाँ है कि भागवत तत्व को जान समझ ले। इतना गंभीर गाथा है, एक एक चरित्र अटकाता है, अभी रुको और कहो, अभी रुको और कहो, ये चरित्र छोड़े तो आगे बढ़े। इतना मंगलमय भगवान का चरित्र है। तो बत्सर के वंश की परंपरा में अंग नाम के एक राजा हुए। मृत्युदेव की कन्या सुंदरता से उनका विवाह हुआ। सज्जनों ध्यान से सुनते हैं, दैव योग से बहुत समय तक जब कोई संतान नहीं हुआ तो ऋषि मुनियों से उन्होंने एक यज्ञ कराया। यद्यप यज्ञ का संकल्प तो कुछ और ही था, पर देव जब भाग नहीं ले रहे थे तो उन्होंने गुरुजनों से कहा, प्रभु आप सब के रहते मेरा यह दोष कायम रहे ठीक नहीं, इसी यज्ञ का संकल्प बदल दीजिए, पुत्रेष्टि कर दीजिए। वह पुत्रेष्टि नाम का यज्ञ परिपूर्ण हुआ। अग्निदेव ने प्रसाद चरु ला कर दिया। ऋत्युजों ने वह प्रसाद राजा अंग को दिया, अपनी भारजा को यह प्रसाद आप निवेदित करें, भोजन के लिए दें। रानी सुनीता ने अग्नि से प्राप्त जो प्रसाद ग्रहण की। समय पाकर उनसे एक बालक का जन्म हुआ, पर बालक वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। वह कैसा हुआ? वह बालक हुआ बेन। राजा बेन का नाम सुना होगा। आज भी कोई बेन नाम नहीं रख सकता, बिगड़े हुए नाम तो हमारे हैं, आना, आयाना, जयाना, कितने नाम हो गए, पर बेन नाम बिगड़ा हुआ है, वैसा बिगड़ा नाम कोई रखता नहीं है। नाम से ही पता चलता है, बहुत बढ़िया बात नहीं है, संस्कारों की कमी तो है। वह बेन नाम का बालक कुछ ही बड़ा हुआ, 2, 4, 6 साल का हुआ, और जब खेलने रास्ते पर मचल कर जाने वाला हुआ तो अपना करामात शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चों को छीना झपटी करता, हाथ पकड़ता, पकड़ के कुएं में गिरा देता। अब ये उसके खेल थे। अंतः राजा को बहुत दुख हुआ, यह बालक क्या हुआ, कुलांगार हो गया। रात्रि काल में सोए हुए रानी और बालक को छोड़ राजा वन में चले गए। समय पाकर बिना राजा का राज नहीं चलता, समस्या तो आई। मंत्री सामंतों ने विचार किया कोई राजा हो, तो वन के ऋषि महात्मा भी आए। ऋषि महात्माओं का अधिकार रहता है राजा के चयन में। वन से आए, धार्मिक सत्तावान कोई हो तो जगत को सुखी रखेगा, इसलिए उनकी आवश्यकता है विचार लेने की। वन के ऋषि महात्मा आए, सोचा किसी सामंत के पुत्र यदि गुणवान होगा, चूंकि राजा का पुत्र तो रहा नहीं, एक ही था जो गया, जो ये जो राजा तो चले गए और बालक गुणवान नहीं है, किसी सामंत पुत्र को ही हम लोग राजा बनाएंगे। तो ऐसे में फिर कहा नहीं महाराज, आखिर राजपुत्र है, एक बार अवसर दिया जाए, राजपुत्र को अवसर दिया जाए। इस न्याय से उस बालक को राजगद्दी पर बिठाकर ऋषियों ने अभिषेक किया और कहने लगे, बेटा तुम में विष्णु के गुण हैं, ब्रह्मा के गुण हैं, शिव के गुण हैं, अवायुर अग्नि रवि, सूर्य अग्नि वायु क्षिति, इन पृथ्वी आदि सब गुण तुम में, अष्टलोकपालों का सब गुण है, देवों का सब गुण है। राजा सर्वदेव मयो राजा, राजा सर्वदेव में कहे जाते हैं। तो यह तुम ऋषि मुनियों के द्वारा उन्हें अपने आत्म परिचय कराया गया कि राजा देवमय होता है, अर्थात देव गुण संपन्न होता है। इतने देवों के गुण से तात्पर्य है समय पर जैसे आवश्यकता पड़े वैसे ही नीतियों का पालन करे। कभी पृथ्वी बनकर क्षमा करे, कभी बादल बनकर वर्षा करे, कभी अग्नि बनकर तप भी जाए, जैसे अवसर। तात्पर्य ये था। पर ऋषि मुनि जब राजा बनाकर चले गए तो उस बालक ने अपने आप को उदंड बनाया
और राज्य में घोषणा करा दी कि मैं स्वयं भगवान हूं। चूंकि ऋषियों ने मुझे कह दिया है तो अब कोई रामकृष्ण भगवान की उपासना ना करे, उपासना के नाम पर लोग मेरी ही उपासना करेंगे। जपने वाले लोग वेनाय नमः और हवन करने वाले लोग वेनाय स्वाहा करेंगे। मर्यादा करवा दी, देव सत्ता का अनादर किया, स्वयं की पूजा कराना आरंभ कर दिया। महात्माओं को जब पता चला बेन कैसा राजा हुआ कि अपने नाम का जप कराता, अपने नाम का हवन कराता, देवों की सत्ता का इन्होंने तिरस्कार किया है। आए, समझाए, बुझाए, पर माना नहीं। नहीं माना तो साधु क्रोध तो नहीं करते, जब करते तो बात बिगड़ ही जाती है। तो उनको रोष आया, बात करते करते में रोष आया तो हुंकार किया। हुंकार करते ही राजा वेणु का देहपात हो गया। चले आए, वन में साधु आए तो वहां दस्युओं का दल, महात्मा की भी लंगोटी, उनकी चटाई, उनके कमंडल, इस सब पर में हमला करने लगे, लेने लूटने लगे। अब साधु के पास होता क्या है? बन के साधु के पास लंगोटी, धोती, कमंडल, और उसमें भी अदल बदल और लेन देन होना शुरू हो गया तो घबराए नहीं, अराजकता फैल जाएगी यदि राजा ना हो तो आए कि किसी मंत्री सामंत के पुत्र को ही राजा बना दूं। तब तक माता सुनृथा आई और उन्होंने कहा, महाराज हमारे बालक का जो देहावसान हुआ, आपके कोप सेवा कृपा से उनको मैं दहन नहीं की, सुरक्षित है, तो उसी शरीर को, मृत शरीर को मैं देती हूं, आप अपने योग बल से, तप बल से इसको जीवित कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, सुनृथा के गर्भ से यज्ञ के प्रसादी से बालक जन्म लिया था। महाराज ने प्रश्न किया, यज्ञ के प्रसाद में दोष कहां से आ गया कि बालक ऐसा दुराचारी हुआ? का बेटा प्रसाद में दोष नहीं था, पात्रता के अभाव में व पात्र के दोष के कारण इस समय ऐसा तुम्हें दोष दिखाई दिया है। हम जानते हैं गाय के थन में दूध कभी फटता नहीं, गाय के थन में दूध फटते नहीं, पर बाल्टी में खटाई लगा हो तो बचता नहीं। गाय के थन में दूध सुरक्षित था, और जहां दोहनी पात्र में खटाई लगा हो तो उस बाल्टी का दूध फट जाता है। ऐसे यज्ञ के प्रसाद में दोष नहीं है, पर यहां पात्र की मलिनता के कारण आने वाला संतान मलिन हुआ। कुल वंश की इसीलिए लोग विचार किया करते महिमा। आज तो परंपरा द्रव्येन सर्वे बसा है, धनी का ही माना जाता है। अंकिंचन कोई हो, कुलीना कन्या हो, नहीं स्वीकार करते। हाँ, अमीर होना चाहिए, रिश्ते अमीरों का ही बढ़िया होता है। भले 3 महीने बाद में कोर्ट की हाजिरी भरनी पड़े, पर संबंध तो एक बार वैसा ही करेंगे। उसके बाद दूसरा जब ढूंढते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, वो तो आप कैसी भी आ जाए, 3 महीना में कैसी भी ले आते हैं, पर उससे पहले समझौता नहीं करते। कुलीन कन्याएं लाई जाएं, भले वो पैसे वाले उनके माता पिता न हो, संस्कार की बड़ी महिमा है। आज राजा अंग का विवाह हुआ मृत्यु देव की बेटी से। मृत्यु के घर में क्या होता है? मारकाट होता है ना। सुनृता के गर्भ का संतान उन्हीं के संस्कारों से युक्त हुआ, चूंकि नाना के कुल में मारो काटो चलता था। मृत्यु देव है, मारो मारो, इसलिए वो बालक दुराचारी हो गया। कुल वंश की बड़ी महिमा है, ये सब ध्यान देने योग्य बात है। भागवत जी के माध्यम से विचार रहे लोग एक तरफा हो गए, सिवाय धन के। जैसे धनम सा नरा कुलीना, धन जिसको है वही कुलीन है, वही प्रतिष्ठित है, औरों को तो गिनते नहीं। तो परिणाम यह होता है घर जलता है। कुम्हार की हवा और गृहस्थियों की आग एक जैसे होती है, लपटें उठती नहीं, बचता कुछ भी नहीं है। कुम्हार के हवा का बर्तन एक एक लाल हो जाता है, पर आपने लपट नहीं देखा होगा। कच्चे मिट्टी से लेपता है बर्तन को, उसमें लपट नहीं होती, पर बर्तन एक भी कच्चा नहीं रहता। हवा खोलते हैं सब लाल लाल लाल। ऐसे माल में कहीं से आग और धुआं नहीं निकलता, पर जलते हैं लोग, जलते हैं लोग। इसलिए संस्कारों की पूजा करो, संस्कारवान को घर में लाओ। ये सब ध्यान देने की बात है। यह कथा केवल मरने के बाद लाभ देने की नहीं है। हम जी सकें बढ़िया से, जीवन हमारा कलात्मक हो, उस बात को भी समझने की आवश्यकता है कथा के व्यास से। मृत्युदेव की कन्या सुनृता थी, उनके संतान बेन हुआ जो ठीक नहीं हुआ। ऋषियों के शाप से वो मृत्यु अवस्था को प्राप्त हुआ। संतों ने जब मृतक शरीर को ला कर दिया सुनृता,
तो उसके जंघा का मंथन किया, दाहिने जंघा का मंथन करते ही उसमें काला पुरुष प्रकट हुआ जो बौना भी था। कहा महाराज आज्ञा हो। कहा निषीद, तुम तो बैठ जा। क्यों? घिनौना रूप था, काला कलूटा बौना विचित्र वेश। निषीद कहा बैठ जा। उसी से निषाद आदि जोनियों की प्रकृति बनी, व्यवस्था बनी। फिर दाहिने भुजा का मंथन हुआ। मंथन करते करते एक साथ प्रकाश फैला और प्रकाश पुंज से दो जुगल पुरुष स्त्री के जोड़े प्रकट हुए। जो पुरुष थे वो भगवान पृथु, बोलो पृथु भगवान की जय। और देवी अर्ची नाम की प्रकट हुई। भगवान पृथु और अर्ची देखते ही देखते किशोरावस्था को प्राप्त हो गए। तत्काल ही भगवान है और राज सिंहासन पर उनका तत्काल ही अभिषेक हो गया। प्रजाओं का दर्शन करते हैं, प्रजा कांटों की तरह दुबले पतले कृष्णकाय हैं। सबने स्तुति की, वंदना की महाराज की, भगवान की। ये भगवान ऐसे, ये भगवान ऐसे, ये हमारा अमुक मंगल करेंगे। भगवान पृथु ने रोका, महाराज अभी तो मेरा जन्म हुआ, आपका कोई उपकार मुझसे सधा नहीं, तो क्यों बड़ाई करते हैं? जिससे कोई उपकार हुआ ना हो तो उसकी जो मिथ्या प्रशंसा है वह निश्चित रूप से वह योग्य नहीं है। हम तो जन्म लेके अभी आए, आपका क्या उपकार किए हैं? हमसे कुछ भला हो तो बेशक हमारी कीर्ति गान आप करें। तो महात्माओं ने कहा भगवान भविष्य में ऐसा करेंगे, ये भगवान पृथ्वी को समतल करेंगे, प्रजाओं के दुख का निवारण करेंगे, वर्षा आदि से धरती को सिंचित करेंगे, भगवान गौरपा पृथ्वी का दोहन करेंगे और प्रकृति के एक एक पदार्थ जो जीवन शक्ति संपन्न है उसको प्रकट करेंगे। बहुत सारी बातें कही। भगवान ने पूछा आपकी दशा ऐसी कैसी है? कहा भगवान हम लोगों के जीने के कोई भी साधन नहीं है, भोजन नहीं मिलता, अन्न का अभाव है। वनवासी ऋषियों ने कहा फल का अभाव है, दूध का अभाव है। अरे महाराज जल का संकट आ गया, जल भी नहीं मिलता। भगवान उसी समय दिग्विजय की यात्रा करते हैं। जहां भगवान चले आगे आगे गौ माता पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके भागी जा रही थी। भगवान पृथु ने बाण चढ़ाया, ठहरो दुष्टे। कांप उठी गौ माता, खड़ी हो गई। महाराज पृथु पास में आए, तुमने हमारी प्रजाओं को बहुत सताया है, किसी को जीने के लिए कोई साधन ही नहीं, भोजन के लिए अन्न नहीं, पीने के लिए जल और दुग्ध नहीं, बीमार लोगों के लिए औषधि भी नहीं। तो पृथ्वी माँ ने कहा मेरा विश्वास था कि आप मेरी रक्षा के लिए ही अवतरित होते हैं, होंगे भी, पर आज आपने ही बाण चढ़ा दिया, भला मैं किसकी शरण में जाऊं? तो विष्णु प्रिया है पृथ्वी, आज कातर जब हुई, कहा प्रभु मैं अपने दुख की बात सुनाऊं? आपकी प्रजाओं का संस्कार इतना मलिन हो गया, लोग धर्म का सर्वथा त्याग कर दिए, इनके पापों से मैं बोझिल हो गई, इसलिए मैं पीड़ित होकर भाग रही हूं। पापियों को पोषण देना उचित नहीं है, इसलिए मैंने अन्न का अभाव कर दिया, जल का अभाव कर दिया, दूध का अभाव कर दिया, औषधि का अभाव कर दिया, फल का अभाव कर दिया। प्राण का पोषण होता है पुण्य के लिए, और जिनके प्राण पोषित होकर पाप करे उसको जीवन देना उचित नहीं, योग्य नहीं। इनको लंबी आयु तो हम दे दें पर पुनः पाप करेंगे, इसलिए मैंने सबका धन जो जीवन शक्ति था छीन कर दिया है। वास्तविकता यही है, मानव बहुत बिगड़ जाया करता है। मनुष्य की अवस्था बड़ी विचित्र है। हम लोग 4 युगों का नाम सुनते आए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, पर निश्चित जानिए युग में कोई बाधा नहीं है, युग हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। समस्या तो विचारों की है, ग्राहकता की है। मनुष्य के सिवाय किसी जीव के संस्कार बदलते नहीं। बाघ, सिंह, गाय, भैंस दोनों 2 प्रजातियां हैं, एक हिंसक जीव है और एक घास पात खाने वाले शाकाहारी हैं। सतयुग का सिंह शिकार किया करता था, त्रेता, द्वापर, और कलयुग का सिंह शिकार करके खाता है कि नहीं? उसको कोई घास खिला दे तो समझे कलयुग आ गया, पर बाघ सिंह को कोई घास नहीं खिला सकता। और गाय माता सतयुग से घास खाती आई, त्रेता से, द्वापर से, पर कलयुग आया कोई इसको द्रव्य पदार्थ खिला कर दे के कभी नहीं। स्वभाव संस्कार पशुओं के नहीं बदले, पर मनुष्य अपने आप को एक बहाना ढूंढ लिया, कलयुग आ गया है, अच्छा है सो कर ले, मनमानी अपराध बन रहा है, कलयुग है ना, कलयुग है। कलयुग की ऊँट में जानबूझकर भूल करना। आप जानते हैं जितने जीव जगत में हैं उनके लिए कोई कानून नहीं लिखा गया, ग्रंथ भी नहीं लिखे गए। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 52 उपपुराण, 250 स्मृतियाँ, 108 उपनिषद, अर्वाचीन अन्य और उपनिषद और भी ग्रंथ,
यह सब केवल मनुष्य के लिए इंतजाम है। मनुष्य संभल जाए, मनुष्य संभल जाए, मनुष्य मनुष्य बनकर जी ले कम से कम। आपका न्यायालय, आपका वकालत खाना, आपका प्रशासकीय विभाग, आपके प्रशासन के अधिकारी पशुओं के लिए इंतजाम नहीं किए गए हैं। हम मनुष्यों के लिए, चूंकि विश्वास है, मनुष्य एक बवंडर है, ये कुछ भी कर सकता है। न्याय पर चले तो चले, नहीं तो कब अनर्थ कर दे ठिकाना नहीं। इसलिए कानून की व्यवस्था मानव के लिए, शासन प्रशासन की व्यवस्था मानव के लिए, शास्त्र की व्यवस्था मानव के लिए। पर मानव इन सारे बैरल को तोड़ करके भी आगे कर ही लेता है जो इसको करना होता है। इसलिए रोज कथा, सत्संग, उपदेश ध्यान दिया जाए तो मानव के इस दुराचरण का दुष्परिणाम जगत में व्यथा, संकट, कष्ट के रूप में आता है। भगवान द्रवीभूत हो गए। दुख सुनते ही कहा, देवी मैं तुम्हें सुखी करूंगा, अब बता हमारी प्रजा सुखी कैसे हो। माता गौ माता ने कहा, प्रभु आप दोहन करिए। और भगवान पृथु ने दोहन किया तो देवगुरु बृहस्पति बछड़ा बने और गौ माता पृथ्वी से वेदों का दोहन किया। देवराज इंद्र बछड़ा बने तो तेज, बल, ओज, शक्ति आदि का दोहन किया। दैत्यराज प्रहलाद बछड़ा बने, आशव का दोहन किया। हिंसक पशुओं ने सिंह को बछड़ा बनाया। कर्म पदार्थों का दोहन सब गाय से प्राप्त हुआ है। और शाकाहारी पशुओं ने नंदीश्वर भगवान को बछड़ा बनाया तो घास पात का दोहन किया। वनस्पतियों ने बट वृक्ष को बछड़ा बनाया, अपनी उपयुक्त सामग्री दोहन किया है। और पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा बना करके गौ माता पृथ्वी से रत्नों का दोहन किया है। आज गाय को 5 रुपए की घास डालने में लोग विचार करते हैं अमावस को डाल देंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मकर संक्रांति में 1 बोरी खल दे देंगे, आखा तीज में 1 कट्टा गुड़ दान करेंगे। अरे भाई, गाय माता यदि ऐसा ही विचार करती और हमको ना रत्न देती, ना अन्न देती, ना दूध देती तो वो दिन कैसा होता। भगवान को लड़ना पड़ा है और तब भगवान ने दोहन किया। ये सब कुछ भगवान माता गौ की ही देन है। ये गाय माता कोई सामान्य नहीं है, पृथ्वी माता के ही प्रतिमूर्ति है। पृथ्वी माता ही गाय बन जाती है। तो अपने को पृथ्वी क्या, हम तो बेंगलोर ही नहीं देख पाए। 15 दिन से रह रहे हैं इस घर से उस घर, मोटर में चढ़ के एक कमरा वहां देखे, एक कमरा यहाँ देखे, यही बंगलौर हम देख रहे हैं। तो भारत को कौन देख पाएगा, धरती को कौन देख पाएगा। भाई आपको पूरी धरती का दर्शन करना हो तो एक बार गौ माता का दर्शन करो। भक्त वत्सल भगवान की जय। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करना हो तो एक बार गौ माता की परिक्रमा कर लो, हो गई पृथ्वी की परिक्रमा। अरे भाई, हमने भारत को देखा है क्या? पर हमने देखा है भारत का मानचित्र पूरा भारत है, भारत का तिरंगा पूरा भारत है। भारत की धरती पर में कूड़े कचरे डालते हैं, गंदगी करते हैं, घर मकान बनाते हैं, खाई खत्ते खोते, कोई मना करने वाला नहीं। पर जहां मानचित्र का अपमान हुआ तो राष्ट्रीय कानून लागू होता है, हम अपराधी माने जाते हैं। जहां तिरंगा का अपमान हुआ तो हम अपराधी घोषित हो जाते हैं। ऐसे ही गौ माता वही तिरंगा है, वही पृथ्वी का मानचित्र है। गौ की सेवा करने वाला पूरी धरती का सेवक है और पूरी भारत का सेवक है। और गौ के हित में न सोचने वाला, न करने वाला निश्चित रूप से अपराधी है। बालक जन्म लिया, भ्रमी से कल्प और वत्सर नाम का 2 बालक जन्म लिया। सज्जनों, 36,000 वर्षों के पावन सुशासन को, भारतीय साम्राज्य को उन्होंने सेवा दी और अंतिम जीवन काल में पुनः वन में आकर भगवान की साधना की। अब जब वह काल आया जो निर्दिष्ट है, तय है, उस घड़ी में आज विमान उतर कर आया। भगवान गोविंद ने कहा था, ध्रुव 36,000 वर्षों के बाद जो इस परम धाम को तुम प्राप्त करोगे वह कुछ अलग ही होगा। मैं आज से उसकी संरचना करूंगा। अद्भुत बात है। भगवान को भी लगा इतने छोटी आयु में इसने इतना बड़ा तप किया तो खिलौना भी कुछ नया ही देंगे। बैकुंठ तो सब लोग पाते हैं, कहा तुमको ध्रुवलोक बना के देंगे, ध्रुवलोक देंगे। ध्रुवलोक, इतनी दिव्यता आज विमान आया है। और ध्रुवलोक महर्षि लोक से 13 लाख योजन की ऊंचाई पर है और सप्तऋषिगण उनकी परिक्रमा किया करते। ये भी दिव्य बात है। बैकुंठ की परिक्रमा न करे पर ध्रुवलोक की परिक्रमा करते हुए
सप्तऋषि आकाश में आज भी जो खगोल का ज्ञान रखते जानते हैं कि भगवान वो कैसे सप्तऋषि हैं, कैसे भगवान ध्रुव हैं, एवं प्रकार से। तो आज विमान आया, उन्होंने नियमों को पूर्ण करके विमानचारी पार्षदों को प्रणाम किया, विमान की परिक्रमा की, विमान में आरूढ़ होने लगे तो मृत्यु देवता प्रकट हो जाते हैं। महाराज ध्रुव, मैं मृत्यु नाम का देव हूं और मेरा आदर करके ही जगत से लोग जाते हैं, मर्यादा है, मृत्यु भूमि है। तो ध्रुव ने उन्हें उनके मस्तक पर एक पैर रखे, दूसरे विमान में रखा। ध्रुव का चरित्र यह दर्शा रहा है कि धरती पर कोई साधक उत्कट भक्ति करे तो मृत्यु मुख में तो प्राय सब लोग जाते ही जाते हैं, पर मृत्यु के माथे पर पैर रख के भी जाया जा सकता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आखिर यह चरित्र तो है हमारे सामने, एक आदर्श तो है। उतने ही उत्कट हमारे साधन हो तो संभव है कि मृत्यु के माथे कुचले जा सकते हैं, मृत्यु मुख में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। महाराष्ट्र के एक संत भगवान का तुकाराम जी नाम रहा, सब लोग परिचित हैं, उनका जीवन चरित्र सबको पता, बहुत पढ़े लिखे नहीं पर अभंग उनका आज भी विद्यमान है, लोग गाते हैं। तो उनकी भक्ति बहुत प्रगाढ़ भक्ति थी, भगवान उन पर रिझे हुए थे। तो तुकाराम, तुका झाला पांडुरंग, झालना माने स्वीकार करना, उन्होंने झाल लिया। हम कल व्रत झालते हैं, एकादशी झालते हैं, 12 झालते, झालना माने स्वीकार करना, नियम लेना। तो तुका झाला पांडुरंग, उन्होंने पांडुरंग भगवान को झाल लिया, अपना लिया, बस पांडुरंग। जय जय पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, निरंतर गान करते थे। बहुत पुरानी बात नहीं है, इस बात को बीते केवल 550 साल हुए हैं, इतना ही दिन, अभी अभी की बात है, ताजी घटना है। तुकाराम जी खेती बाड़ी पशुपालन का काम करते थे, ऐसा नहीं। अब देखो हम कह रहे व्यस्ततम जीवन में भी साधना हो जाती है, तो खेती बाड़ी और पशुपालन, भैंस पालते थे। एक दिन गन्ना काट के ला रहे थे, गन्ना में ऊपर का हरा भाग होता है घास वाला, वो अपने भैंस आदि को खिलाने के लिए, साथ में गन्ने भी कुछ लोग घर में लाते हैं चूसने के लिए, गन्ने लाए। तो तुकाराम जी रास्ते में चले तो हमारे जैसे बच्चे कोई बाबा, तो बाबा कहा तो गन्ना दे दिया, और देते देते गन्ना को उन्होंने मुका दिया। घर आते एक ही गन्ना शेष रह गया। घर में आए तो घरनी लड़ी कि आप गए खेत तो गन्ना नहीं लाए। तो अब क्या कहते, अरे लाया तो था में समस्या है, था तो मतलब लुटा दिया। तो उनको रोष आया, और रोष भी गजब का आया। तो वो एक जो था ना, उसको खींच करके उसने मैया ने तुकाराम जी के पीठ पर में उसको प्रहार कर दिया। गन्ना का पोर पोला होता है, वो फट 2 टुकड़े हो गया। एक तो मैया के हाथ में आधा था ही, चूंकि उन्हें पकड़ के पटका था, तो आधा जो उड़ गया तो तुकाराम उछल के गए, उसको पकड़ लिया। अरे ये तो हम ही करने वाले थे जो तू कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जब बचा ही एक तो अपने बांट के ही खाते, तो बांटना था, तूने 2 कर दिया। ये नहीं कहा कि तूने झगड़ा किया, लड़ाई किया, तूने डंडा हमको मारा, कुछ नहीं कहा, 2 करना था, तूने कर दिया, बात बराबर के दोनों ने चूस लिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये है कि रास्ती संतों की। पर समय आया, तुकाराम जी के लिए संदेश आया, तुकाराम जी कल ठाकुर आएंगे। भगवान के पार्षद सूचना कर दे। पत्नी से कहा, देवी कल हमारे खेत पर विमान आएगा, हम विमान पे चढ़ के चले जाएंगे। कहा कौन सा विमान आता है, कौन मानता है कि भगत भी हो। कहा कल विमान आएगा और मैं खेत से ही अपनी यात्रा परलोक की करूंगा। क्यों विश्वास। कहा जाओ महाराज, विमान पर चढ़ो, ये भैंस का क्या होगा, ये गाय का क्या होगा, ये खेती का क्या होगा। तो तू भैंस चराना, पर मेरा तो विमान आएगा। विश्वास उन्होंने की नहीं। अगले दिन खेत पर गए तुकाराम, तो विमान आ गया, और करताल बजाते उनके सामने मौत की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि सामने आ जाती। बैकुंठ पार्षद जब विमान लेके आए, 550 साल पहले की घटना, तुकाराम जी विमान में चढ़े और गाते चले, जय जय पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग,
जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला 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 माई बापा विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला माई बापा विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला तुझा माझा विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला तुझा माझा विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला जय जय पांडुरंग हरी 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 गाओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला 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 तुकारामाचा विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला तुकारामाचा विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला ज्ञानदेवचा विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला ज्ञानदेवचा विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला जय जय पांडुरंग हरी 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 गाओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला 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 एकनाथचा विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला एकनाथचा विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला नामदेवचा विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला नामदेवचा विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला जय जय पांडुरंग हरी 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 गाओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला 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 जनाबाईचा विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला जनाबाईचा विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला मुक्ताबाईचा विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला मुक्ताबाईचा विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला जय जय पांडुरंग हरी 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 गाओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला 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 मीराबाईचा विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला मीराबाईचा विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला कर्मबाईचा विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला कर्माबाईचा विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला जय जय पांडुरंग हरी 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 गाओ विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला द्वारिकाच्या विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला द्वारिकाच्या विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पंढरपूरच्या विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पंढरपूरच्या विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला जय जय पांडुरंग हरी 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 हरि बोल 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 जय जय पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि बोलिए श्री रुक्मणी विठ्ठल भगवान की जय भक्तवत्सल भगवान की पुण्य सलीला पावन भागीरथी गंगा जी के तट पर परमहंसावतार भगवान श्री सुखदेव मधुमेह भागवती चरित्र का गान करते राजन। आज महाराज श्री ध्रुव ने विमानचारी पार्षदों को नमन कर विमान में प्रविष्ट हुए। विमान आकाशचारी हुआ तो ही उन्हें अपनी माँ की सुधि आई और वो विकल हो गए। हाँ, मैं कैसा पुत्र हूँ, आज मुझे अपनी माँ की याद नहीं आई। विमान में चढ़ते समय जिन माँ की कृपा से हमने इस पद को पाया, जिनकी प्रेरणा जिनकी कृपा मुझे जीवन में सफलता दी, आज माँ का स्मरण ही नहीं हुआ। अपने में कृतज्ञता का चिंतन होने लगा। ध्रुव कुमार के मन की उदासी को देख पार्षदों ने पूछा, महाराज आप इतने खिन्न? कहा, आज मेरी माँ मुझे याद नहीं आई। विमान चढ़ते समय मैंने स्मरण ही नहीं किया। अब मुझे इस बात का दुख है कि मैं कैसा कृतज्ञ हूँ। कहा, महाराज आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माँ पीछे नहीं होती, वो आगे वाली विमान पे जा रही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आपकी माँ, भक्तों की माँ पीछे क्यों रहेगी, वो अग्रिम विमान में जा रही है। तो बड़े गदगद हुए। ध्रुव लोक में ध्रुव जी का प्रवेश अद्भुत चरित्र है। ध्रुव चरित्र सज्जनों, संपूर्ण जीवन को समझ लेने के लिए एक ही कथा काफी है। इन्हीं एक चरित्र में सर्वांग जीवन का और प्राय सभी क्षेत्रों का चिंतन है। तथ्य का मौलिक निवेदन इसमें किया गया है। जीव कैसे जीवन जिए। महाराज ध्रुव की परंपरा चली। धर्म वंश में उत्कल नाम के राजा हुए। उत्कल राजा बहुत समय तक राजकाज को संभाला, पर मन में एक दिन विचार उठा, मैं राजा कब तक बना रहूंगा। यह राजकाज, प्रजा का प्रेम कभी कम होने वाला नहीं। धर्मात्मा राजा है।
राजा को भगवान की भक्ति ने झकझोर डाला, छटपटाहट लगा दी। आज राज महल में आए, राज सिंहासन पर विराजमान हुए, मंत्री सामंतों की कतार लगी थी, निश्चित ही कोई मंत्रणा का अवसर था। और महाराज ज्यों ही सिंहासन पर बैठे, कामकाजी कागजातें थी, विचार रखना था, निर्णय के अवसर थे, पर उत्कल राजा ने आज कुछ अलग ही किया। क्या किया? वहां जो भी कागजातें थी, फूल थे, गुलदस्ते थे, तोड़ तोड़ के फेंकना शुरू कर दिया। ये क्या हो गया? राजा इस समय जो भी स्वांग करते थे, उससे लक्षण प्रतीत हुआ कि राजा पागल हो गए हैं। पर राजा को कोई पागल कहे संभव कैसे है? लोग मौन रहे। राजा सिंहासन से उठे और लोग जैसे कतारबद्ध होकर सम्मान में खड़े हो जाते हैं, खड़े जब थे पार्षद लोग, तो सबको झकझोरना शुरू किया। एक पागल जिससे उलझ जाए, ठीक उलझते हुए सभा से बाहर हुए तो लोगों ने माना सचमुच राजा पागल हो गए। फिर राजसभा के बाद अपने भवन में प्रवेश करते हैं। रानियां सेवा के द्रव्य लेकर हाथ में खड़ी हैं स्वामी की स्वागत में, पर उनके साथ भी सद्व्यवहार नहीं, दुर्व्यवहार ही हुआ। उन रानियों को भी लगा राजा आज स्वस्थ नहीं है। भवन में प्रवेश किया, रानियां साथ में हैं। आज के दिन, कल के दिन, परसों, चौथे, लगातार 3-4 दिवस तक राजा पागल ही रहे। अब तो निश्चय कर लिया गया कि राजा पागल हो गए, पर राजा के पागलपन का प्रचार नहीं हुआ है। मंत्रियों ने जाना, रानियों ने जाना, और विकल्प का चिंतन होने लगा। दूसरी रानी जो ध्रुव कुमार की पत्नी भ्रमी थी, कल्प और वत्सर नाम के 2 बेटे थे, उनमें छोटे बेटे वत्सर को राजा बनाया गया। जब राजपद पर में आसीन हो गए वत्सर और उत्कल महाराज को यह ज्ञान हो गया तो महल से निकले, पर न तो कोई आज पकड़ने वाला है, न कोई कतारें लगी है, न कोई उनसे पूछने वाला है। उस देश की जनता भी ज्यों की त्यों, पर पागल राजा है यह बात ज्ञात हो चुका है। किसी ने पागल से मुंह लगाया नहीं, पागल है तो जाने दो। वही राजा कल तक जब कहीं प्रवेश करते राजभवन में, सिंहासन में, तो उनकी जो कदर थी वो कुछ और ही थी। लेकिन चूंकि पागल हो गए तो रनिवास से निकल के आए, राजमहल से निकले, राजमार्ग पर चले, राज को छोड़ तक दिया, पर किसी ने हाथ पकड़ा नहीं। पागल से कौन उलझे, छोड़ो। बहुत गजब बात है यहाँ यारी भक्तों। व्यवहारिक जीने में, जीवन जीने में जब कभी लगे भजन करना है और भजन की अनुकूलता न मिले तो नकली पागल बन जाना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सब छोड़ देंगे, जो पकड़ रखे हैं उनको लगेगा जब पागल ही तो किस काम का। सारे बंधन कट जाते हैं जब जीव पागल हो जाता है। महाराज सचमुच पागल तो थे नहीं, पर लगा बिना पागल बने कोई छोड़ेगा नहीं, इसलिए उन्होंने स्वांग बनाया और जहां राज से बाहर आए पागलपन का त्याग कर दिया और भगवान के भजन करने लग गए। जीवन में अवकाश तो निकालना होता है, रास्ते चुनने होते हैं। बहाना तो कुछ भी कर लो, पर भजन करने वाला ऐसे भी भजन कर लेते हैं। नकली पागल बन करके सत्ता से आप छूट गए, किसी ने बांधा ही नहीं, फट राजा दूसरे तैयार हो गए। तो ये व्यवस्था भगवान की अद्भुत चरित्र है। उन्हीं राजा की परंपरा में, अब वत्सर राजा की परंपरा में आगे आकर एक अंग नाम के राजा हुए। अब किंचित शब्दों में ही चर्चा रखें, बहुत कथा कहने का मन रहता है, बहुत से चरित्र हैं इस जीवन सब में। भागवत ऐसे भागवत नहीं है, वस्तुतः भागवत एक महासागर है प्रेम का, भक्ति का, ज्ञान का। इसमें कहाँ हम लोग एक बूंद भी नहीं जुटा पाएंगे 7 दिन में। क्या सामर्थ्य हमारी है, हम तो तोतली भी नहीं सीखे, हम क्या कथा सुना देंगे। तो जीव का सामर्थ्य क्या कहाँ है कि भागवत तत्व को जान समझ ले। इतना गंभीर गाथा है, एक एक चरित्र अटकाता है। अभी रुको और कहो, अभी रुको और कहो। ये चरित्र छोड़े तो आगे बढ़े।
इतना मंगलमय भगवान का चरित्र है। तो बत्सर के वंश की परंपरा में अंग नाम के एक राजा हुए। मृत्युदेव की कन्या सुंदरता से उनका विवाह हुआ। सज्जनों ध्यान से सुनते हैं। दैव योग से बहुत समय तक जब कोई संतान नहीं हुआ तो ऋषि मुनियों से उन्होंने एक यज्ञ कराया। यद्यप यज्ञ का संकल्प तो कुछ और ही था, पर देव जब भाग नहीं ले रहे थे तो उन्होंने गुरुजनों से कहा, प्रभु आप सब के रहते मेरा यह दोष कायम रहे ठीक नहीं, इसी यज्ञ का संकल्प बदल दीजिए, पुत्रेष्टि कर दीजिए। वह पुत्रेष्टि नाम का यज्ञ परिपूर्ण हुआ। अग्निदेव ने प्रसाद चरु ला कर दिया। ऋत्युजों ने वह प्रसाद राजा अंग को दिया, अपनी भारजा को यह प्रसाद आप निवेदित करें, भोजन के लिए दें। रानी सुनिर्था ने अग्नि से प्राप्त जो प्रसाद ग्रहण की। समय पाकर उनसे एक बालक का जन्म हुआ, पर बालक वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। वह कैसा हुआ? वह बालक हुआ बेन। राजा बेन का नाम सुना होगा। आज भी कोई बेन नाम नहीं रख सकता। बिगड़े हुए नाम तो हमारे हैं, आना, आयाना, जयाना, कितने नाम हो गए, पर बेन नाम बिगड़ा हुआ है। वैसा बिगड़ा नाम कोई रखता नहीं है। नाम से ही पता चलता है बहुत बढ़िया बात नहीं है, संस्कारों की कमी तो है। वह बेन नाम का बालक कुछ ही बड़ा हुआ, 2, 4, 6 साल का हुआ, और जब खेलने रास्ते पर मचल कर जाने वाला हुआ तो अपना करामात शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चों को छीना झपटी करता, हाथ पकड़ता, पकड़ के कुएं में गिरा देता। अब ये उसके खेल थे। अंततः राजा को बहुत दुख हुआ, यह बालक क्या हुआ, कुलांगार हो गया। रात्रि काल में सोए हुए रानी और बालक को छोड़ राजा वन में चले गए। समय पाकर बिना राजा का राज नहीं चलता, समस्या तो आई। मंत्री सामंतों ने विचार किया कोई राजा हो, तो वन के ऋषि महात्मा भी आए। ऋषि महात्माओं का अधिकार रहता है राजा के चयन में। वन से आए। धार्मिक सत्तावान कोई हो तो जगत को सुखी रखेगा, इसलिए उनकी आवश्यकता है विचार लेने की। वन के ऋषि महात्मा आए, सोचा किसी सामंत के पुत्र यदि गुणवान होगा, चूंकि राजा का पुत्र तो रहा नहीं, एक ही था जो गया। जो ये जो राजा तो चले गए और बालक गुणवान नहीं है, किसी सामंत पुत्र को ही हम लोग राजा बनाएंगे। तो ऐसे में फिर कहा नहीं महाराज, आखिर राजपुत्र है, एक बार अवसर दिया जाए, राजपुत्र को अवसर दिया जाए। इस न्याय से उस बालक को राजगद्दी पर बिठाकर ऋषियों ने अभिषेक किया और कहने लगे, बेटा तुम में विष्णु के गुण हैं, ब्रह्मा के गुण हैं, शिव के गुण हैं, अवायुर अग्नि रवि सूर्य अग्नि वायु क्षिति, इन पृथ्वी आदि सब गुण तुम में, अष्टलोक बालों का सब गुण है, देवों का सब गुण है। राजा सर्वदेव मयो राजा, राजा सर्वदेव में कहे जाते हैं। तो यह तुम ऋषि मुनियों के द्वारा उन्हें अपने आत्म परिचय कराया गया कि राजा देवमय होता है, अर्थात देव गुण संपन्न होता है। इतने देवों के गुण से तात्पर्य है समय पर जैसे आवश्यकता पड़े वैसे ही नीतियों का पालन करे। कभी पृथ्वी बनकर क्षमा करे, कभी बादल बनकर वर्षा करे, कभी अग्नि बनकर तप भी जाए, जैसे अवसर। तात्पर्य ये था। पर ऋषि मुनि जब राजा बनाकर चले गए तो उस बालक ने अपने आप को उदंड बनाया और राज्य में घोषणा करा दी कि मैं स्वयं भगवान हूं, चूंकि ऋषियों ने मुझे कह दिया है। तो अब कोई रामकृष्ण भगवान की उपासना ना करे, उपासना के नाम पर लोग मेरी ही उपासना करेंगे। जपने वाले लोग वेनाय नमः और हवन करने वाले लोग बेनाय स्वाहा करेंगे। मर्यादा करवा दी, देव सत्ता का अनादर किया, स्वयं की पूजा कराना आरंभ कर दिया। महात्माओं को जब पता चला बेन कैसा राजा हुआ कि अपने नाम का जप कराता, अपने नाम का हवन कराता, देवों की सत्ता का इन्होंने तिरस्कार किया है। आए, समझाए, बुझाए, पर माना नहीं माना तो साधु क्रोध तो नहीं करते, जब करते तो बात बिगड़ ही जाती है। तो उनको रोष आया, बात करते करते में रोष आया तो हुंकार किया। हुंकार करते ही राजा वेणु का देहपात हो गया। चले आए, वन में साधु आए तो वहाँ दस्युओं का दल, महात्मा की भी लंगोटी, उनकी चटाई, उनके कमंडल, इस सब पर में हमला करने लगे, लेने लूटने लगे। अब साधु के पास होता क्या है? वन के साधु के पास लंगोटी, धोती, कमंडल, और उसमें भी अदल बदल और लेन देन होना शुरू हो गया। तो घबराए नहीं, अराजकता फैल जाएगी यदि राजा ना हो तो आए
कि किसी मंत्री सामंत के पुत्र को ही राजा बना दूं। तब तक माता सुनृता आई और उन्होंने कहा, महाराज हमारे बालक का जो देहावसान हुआ, आपके कोप सेवा कृपा से उनको मैं दहन नहीं की, सुरक्षित है, तो उसी शरीर को, मृत शरीर को मैं देती हूं, आप अपने योग बल से, तप बल से इसको जीवित कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, सुनृता के गर्भ से यज्ञ के प्रसादी से बालक जन्म लिया था। महाराज ने प्रश्न किया, यज्ञ के प्रसाद में दोष कहां से आ गया कि बालक ऐसा दुराचारी हुआ? का बेटा प्रसाद में दोष नहीं था, पात्रता के अभाव में व पात्र के दोष के कारण इस समय ऐसा तुम्हें दोष दिखाई दिया है। हम जानते हैं गाय के थन में दूध कभी फटता नहीं, गाय के थन में दूध फटते नहीं, पर बाल्टी में खटाई लगा हो तो बचता नहीं। गाय के थन में दूध सुरक्षित था, और जहां दोहनी पात्र में खटाई लगा हो तो उस बाल्टी का दूध फट जाता है। ऐसे यज्ञ के प्रसाद में दोष नहीं है, पर यहां पात्र की मलिनता के कारण आने वाला संतान मलिन हुआ। कुल वंश की इसीलिए लोग विचार किया करते महिमा। आज तो परंपरा द्रव्येन सर्वे बसा है, धनी का ही माना जाता है। अंकिंचन कोई हो, कुलीना कन्या हो, नहीं स्वीकार करते। हाँ, अमीर होना चाहिए, रिश्ते अमीरों का ही बढ़िया होता है। भले 3 महीने बाद में कोर्ट की हाजिरी भरनी पड़े, पर संबंध तो एक बार वैसा ही करेंगे। उसके बाद दूसरा जब ढूंढते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, वो तो आप कैसी भी आ जाए, 3 महीना में कैसी भी ले आते हैं, पर उससे पहले समझौता नहीं करते। कुलीन कन्याएं लाई जाएं, भले वो पैसे वाले उनके माता पिता न हो, संस्कार की बड़ी महिमा है। आज राजा अंग का विवाह हुआ मृत्यु देव की बेटी से। मृत्यु के घर में क्या होता है? मारकाट होता है ना। सुनृता के गर्भ का संतान उन्हीं के संस्कारों से युक्त हुआ, चूंकि नाना के कुल में मारो काटो चलता था। मृत्यु देव है, मारो मारो, इसलिए वो बालक दुराचारी हो गया। कुल वंश की बड़ी महिमा है, ये सब ध्यान देने योग्य बात है। भागवत जी के माध्यम से विचार रहे लोग एक तरफा हो गए, सिवाय धन के। जैसे धनम सा नरा कुलीना, धन जिसको है वही कुलीन है, वही प्रतिष्ठित है, औरों को तो गिनते नहीं। तो परिणाम यह होता है, घर जलता है। कुम्हार की हवा और गृहस्थियों की आग एक जैसे होती है, लपटें उठती नहीं, बचता कुछ भी नहीं है। कुम्हार के हवा का बर्तन एक एक लाल हो जाता है, पर आपने लपट नहीं देखा होगा। कच्चे मिट्टी से लेपता है बर्तन को, उसमें लपट नहीं होती, पर बर्तन एक भी कच्चा नहीं रहता। हवा खोलते हैं सब लाल लाल लाल। ऐसे माल में कहीं से आग और धुआं नहीं निकलता, पर जलते हैं लोग, जलते हैं लोग। इसलिए संस्कारों की पूजा करो, संस्कारवान को घर में लाओ। ये सब ध्यान देने की बात है। यह कथा केवल मरने के बाद लाभ देने की नहीं है। हम जी सकें बढ़िया से, जीवन हमारा कलात्मक हो, उस बात को भी समझने की आवश्यकता है कथा के व्यास से। मृत्युदेव की कन्या सुनृता थी, उनके संतान बेन हुआ जो ठीक नहीं हुआ। ऋषियों के शाप से वो मृत्यु अवस्था को प्राप्त हुआ। संतों ने जब मृतक शरीर को ला कर दिया सुनृता, तो उसके जंघा का मंथन किया, दाहिने जंघा का मंथन करते ही उसमें काला पुरुष प्रकट हुआ जो बौना भी था। कहा महाराज आज्ञा हो। कहा निषिद, तुम तो बैठ जा, क्यों घिनौना रूप था, काला कलूटा बौना विचित्र वेश। निषिद कहा बैठ जा। उसी से निषाद आदि जोनियों की प्रकृति बनी, व्यवस्था बनी। फिर दाहिने भुजा का मंथन हुआ। मंथन करते करते एक साथ प्रकाश फैला और प्रकाश पुंज से 2 जुगल पुरुष स्त्री के जोड़े प्रकट हुए। जो पुरुष थे वो भगवान पृथु, बोलो पृथु भगवान की जय। और देवी अर्ची नाम की प्रकट हुई। भगवान पृथु और अर्ची देखते ही देखते किशोरावस्था को प्राप्त हो गए। तत्काल ही भगवान है, और राज सिंहासन पर उनका तत्काल ही अभिषेक हो गया। प्रजाओं का दर्शन करते हैं, प्रजा कांटों की तरह दुबले पतले कृष्णकाय हैं। सबने स्तुति की, वंदना की महाराज की, भगवान की। ये भगवान ऐसे, ये भगवान ऐसे, ये हमारा अमुक मंगल करेंगे। भगवान पृथु ने रोका, महाराज अभी तो मेरा जन्म हुआ, आपका कोई उपकार मुझसे सधा नहीं, तो क्यों बड़ाई करते हैं। जिससे कोई उपकार हुआ ना हो तो उसकी जो मिथ्या
प्रशंसा है वह निश्चित रूप से वह योग्य नहीं है। हम तो जन्म लेके अभी आए, आपका क्या उपकार किए हैं? हमसे कुछ भला हो तो बेशक हमारी कीर्ति गान आप करें। तो महात्माओं ने कहा भगवान भविष्य में ऐसा करेंगे, ये भगवान पृथ्वी को समतल करेंगे, प्रजाओं के दुख का निवारण करेंगे, वर्षा आदि से धरती को सिंचित करेंगे, भगवान गौरपा पृथ्वी का दोहन करेंगे और प्रकृति के एक एक पदार्थ जो जीवन शक्ति संपन्न है उसको प्रकट करेंगे। बहुत सारी बातें कही। भगवान ने पूछा आपकी दशा ऐसी कैसी है? कहा भगवान हम लोगों के जीने के कोई भी साधन नहीं है, भोजन नहीं मिलता, अन्न का अभाव है, वनवासी ऋषियों ने कहा फल का अभाव है, दूध का अभाव है, अरे महाराज जल का संकट आ गया, जल भी नहीं मिलता। भगवान उसी समय दिग्विजय की यात्रा करते हैं। जहां भगवान चले आगे आगे गौ माता पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके भागी जा रही थी। भगवान पृथु ने बाण चढ़ाया, ठहरो दुष्टे, कांप उठी गौ माता, खड़ी हो गई। महाराज पृथु पास में आए, तुमने हमारी प्रजाओं को बहुत सताया है, किसी को जीने के लिए कोई साधन ही नहीं, भोजन के लिए अन्न नहीं, पीने के लिए जल और दुग्ध नहीं, बीमार लोगों के लिए औषधि भी नहीं। तो पृथ्वी माँ ने कहा मेरा विश्वास था कि आप मेरी रक्षा के लिए ही अवतरित होते हैं, होंगे भी, पर आज आपने ही बाण चढ़ा दिया, भला मैं किसकी शरण में जाऊं? तो विष्णु प्रिया है पृथ्वी, आज कातर जब हुई, कहा प्रभु मैं अपने दुख की बात सुनाऊं? आपकी प्रजाओं का संस्कार इतना मलिन हो गया, लोग धर्म का सर्वथा त्याग कर दिए, इनके पापों से मैं बोझिल हो गई, इसलिए मैं पीड़ित होकर भाग रही हूं। पापियों को पोषण देना उचित नहीं है, इसलिए मैंने अन्न का अभाव कर दिया, जल का अभाव कर दिया, दूध का अभाव कर दिया, औषधि का अभाव कर दिया, फल का अभाव कर दिया। प्राण का पोषण होता है पुण्य के लिए, और जिनके प्राण पोषित होकर पाप करे उसको जीवन देना उचित नहीं, योग्य नहीं। इनको लंबी आयु तो हम दे दें पर पुनः पाप करेंगे, इसलिए मैंने सबका धन जो जीवन शक्ति था छीन कर दिया है। वास्तविकता यही है, मानव बहुत बिगड़ जाया करता है, मनुष्य की अवस्था बड़ी विचित्र है। हम लोग 4 युगों का नाम सुनते आए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, पर निश्चित जानिए युग में कोई बाधा नहीं है, युग हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। समस्या तो विचारों की है, ग्राहकता की है। मनुष्य के सिवाय किसी जीव के संस्कार बदलते नहीं। बाघ, सिंह, गाय, भैंस दोनों 2 प्रजातियां हैं, एक हिंसक जीव है और एक घास पात खाने वाले शाकाहारी हैं। सतयुग का सिंह शिकार किया करता था, त्रेता, द्वापर और कलयुग का सिंह शिकार करके खाता है कि नहीं? उसको कोई घास खिला दे तो समझे कलयुग आ गया, पर बाघ सिंह को कोई घास नहीं खिला सकता। और गाय माता सतयुग से घास खाती आई, त्रेता से, द्वापर से, पर कलयुग आया कोई इसको द्रव्य पदार्थ खिला कर दे के कभी नहीं। स्वभाव संस्कार के नहीं बदले, पर मनुष्य अपने आप को एक बहाना ढूंढ लिया, कलयुग आ गया है, अच्छा है सो कर ले, मनमानी अपराध बन रहा है, कलयुग है ना, कलयुग है। कलयुग की ऊँट में जानबूझकर भूल करना। आप जानते हैं जितने जीव जगत में हैं उनके लिए कोई कानून नहीं लिखा गया, ग्रंथ भी नहीं लिखे गए। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 52 उपपुराण, 250 स्मृतियाँ, 108 उपनिषद, अर्वाचीन अन्य और उपनिषद और भी ग्रंथ, यह सब केवल मनुष्य के लिए इंतजाम है। मनुष्य संभल जाए, मनुष्य संभल जाए, मनुष्य बनकर जी ले कम से कम। आपका न्यायालय, आपका वकालत खाना, आपका प्रशासकीय विभाग, आपके प्रशासन के अधिकारी पशुओं के लिए इंतजाम नहीं किए गए हैं, हम मनुष्यों के लिए। चूंकि विश्वास है, मनुष्य एक बवंडर है, ये कुछ भी कर सकता है, न्याय पर चले तो चले, नहीं तो कब अनर्थ कर दे ठिकाना नहीं। इसलिए कानून की व्यवस्था मानव के लिए, शासन प्रशासन की व्यवस्था मानव के लिए, शास्त्र की व्यवस्था मानव के लिए, पर मानव इन सारे बैरल को तोड़ करके भी आगे कर ही लेता है जो इसको करना होता है। इसलिए रोज कथा, सत्संग, उपदेश ध्यान दिया जाए तो मानव के इस दुराचरण का दुष्परिणाम जगत में व्यथा, संकट, कष्ट के रूप में आता है। भगवान द्रवीभूत हो गए, दुख सुनते ही कहा देवी मैं तुम्हें सुखी करूंगा, अब बता हमारी प्रजा सुखी कैसे हो। माता गौ माता ने कहा प्रभु आप दोहन करिए, और भगवान पृथु ने दोहन किया तो देवगुरु बृहस्पति बछड़ा बने, और गौ माता पृथ्वी से वेदों का दोहन किया। देवराज इंद्र बछड़ा बने तो
तेज, बल, ओज, शक्ति आदि का दोहन किया। दैत्यराज प्रहलाद बछड़ा बने, आशव का दोहन किया। हिंसक पशुओं ने सिंह को बछड़ा बनाया। कर्म पदार्थों का दोहन सब गाय से प्राप्त हुआ है। और शाकाहारी पशुओं ने नंदीश्वर भगवान को बछड़ा बनाया तो घास पात का दोहन किया। वनस्पतियों ने बट वृक्ष को बछड़ा बनाया, अपनी उपयुक्त सामग्री दोहन किया है। और पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा बना करके गौ माता पृथ्वी से रत्नों का दोहन किया है। आज गाय को 5 रुपए की घास डालने में लोग विचार करते हैं अमावस को डाल देंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मकर संक्रांति में 1 बोरी खल दे देंगे। आखा तीज में 1 कट्टा गुड़ दान करेंगे। अरे भाई, गाय माता यदि ऐसा ही विचार करती और हमको ना रत्न देती, ना अन्न देती, ना दूध देती, तो वो दिन कैसा होता। भगवान को लड़ना पड़ा है और तब भगवान ने दोहन किया। ये सब कुछ भगवान माता गौ की ही देन है। ये गाय माता कोई सामान्य नहीं है, पृथ्वी माता के ही प्रतिमूर्ति है। पृथ्वी माता ही गाय बन जाती है। तो अपने को पृथ्वी क्या, हम तो बेंगलोर ही नहीं देख पाए। 15 दिन से रह रहे हैं इस घर से उस घर, मोटर में चढ़ के 1 कमरा वहां देखे, 1 कमरा यहाँ देखे, यही बंगलौर हम देख रहे हैं। तो भारत को कौन देख पाएगा, धरती को कौन देख पाएगा भाई। आपको पूरी धरती का दर्शन करना हो तो एक बार गौ माता का दर्शन करो। भक्त वत्सल भगवान की जय। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करना हो तो एक बार गौ माता की परिक्रमा कर लो, हो गई पृथ्वी की परिक्रमा। अरे भाई, हमने भारत को देखा है क्या? पर हमने देखा है भारत का मानचित्र पूरा भारत है, भारत का तिरंगा पूरा भारत है। भारत की धरती पर में कूड़े कचरे डालते हैं, गंदगी करते हैं, घर मकान बनाते हैं, खाई खत्ते खोते, कोई मना करने वाला नहीं। पर जहां मानचित्र का अपमान हुआ तो राष्ट्रीय कानून लागू होता है, हम अपराधी माने जाते हैं। जहां तिरंगा का अपमान हुआ तो हम अपराधी घोषित हो जाते हैं। ऐसे ही गौ माता वही तिरंगा है, वही पृथ्वी का मानचित्र है। गौ की सेवा करने वाला पूरी धरती का सेवक है और पूरी भारत का सेवक है। और गौ के हित में न सोचने वाला, न करने वाला निश्चित रूप से अपराधी है।